नाम मरिया खान। पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर के मामले में एक नया ट्विस्ट हो गया है। हुआ ये है कि सीमा हैदर से फ़िलहाल पूछताछ चल रही है। वो पाकिस्तान से शारजाह और फिर नेपाल होते हुए भारत आई थी। उसने यहाँ अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया था। ऐसा आपको बता दें कि ऐसा कितने सीमा हैदर होंगे जो भारत में चक्कर लगा रहे हों, घूम रहे होंगे। मामला क्या है? सब करप्शन का मामला है। ये इस टाइप के बंदे क्यों भारत की सेना में सीमा में घुस जाते हैं, कैसे घुस जाते हैं? ये करप्शन का मैटर है। सरकार को इस पर बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए और सीमा हैदर को अरेस्ट करके पाकिस्तान भेजना चाहिए और कोई मतलब नहीं। हो सकता है उससे पूछताछ की जाए। पाकिस्तान से भागकर भारत आई महिला सीमा हैदर से पूछताछ जारी है। उसे लेकर बहुत से सवाल बने हुए हैं। वो अकेले नहीं हैं बल्कि अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। और हाँ, मैं आपको बताऊं, जो करप्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी के माइंड सेट के लोग होते हैं वो या तो बच्चों को सामने कर देते हैं या औरतों को सामने कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है और ये एक पाकिस्तान का मौरा है और भारत को बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भारतीय सेना को, भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को। वो यहाँ ग्रेटर नोएडा से सचिन मीणा नामक शख्स के घर पर रह रही थी। सीमा और सचिन का दावा है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनका काम है केवल भारत के साथ जहर उगलना। देखो, जितने भी पाकिस्तानी हैं सारे के सारे भारत से सख्त नफरत करते हैं। उनके एक एक बच्चे में जहर भरा गया है, इसलिए उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। ऐसा क्या पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन दोनों से यूपी ATS की बातचीत चल रही है और पूछताछ भी हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सीमा हैदर कोई आम महिला नहीं है बल्कि पाकिस्तानी जासूस है और ये परफेक्ट है। फ़िलहाल मामले में जांच जारी है, इसलिए अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन 99% उसकी करतूत से लगता है कि सी इज़ अ जासूस, स्पाई है। ये मामला प्रेम कहानी का निकलता है या किसी साजिश का, ये तो जल्दी पता चल ही जाएगा। सीमा का कहना है कि उसे और सचिन को PUBG गेम खेलते वक्त प्यार हो गया था और दोनों पहले साथ में गेम खेला करते थे, फिर फ़ोन पर बात करना शुरू किया और दोनों ने ही वीडियो कॉल करके एक दूसरे से पहचान की। PUBG गेम में सीमा हैदर का नाम कुछ और था। सीमा ने एक न्यूज़ चैनल को बताया और इंटरव्यू में बताया कि इस बात की जानकारी दी कि सीमा ने बताया और कहा कि अपनी आईडी मरिया खान के नाम से बनाई थी, क्योंकि उसके यहाँ लड़कियों का असली नाम सोशल मीडिया पर लिखना सही नहीं माना जाता। लेकिन ये कर्म सारे करते हैं और कहते हैं कि ये सही है, ये सही है ना। सीमा ने इंटरव्यू में गेम की सभी बारीकियां बताईं। उसने कहा कि वो रात के वक्त इसे खेला करती थी और धीरे धीरे इसमें मज़ा आने लगा। आपको बताएं कि गेम खेलने के दौरान ही उसे 2020 में सचिन मिल गया। पहले उससे दोस्ती हुई, बाद में आगे बढ़ गए लोग। सीमा ने ये भी कहा कि उसने सचिन को बाद में बता दिया था कि उसका नाम मरिया खान नहीं बल्कि सीमा हैदर है। सीमा ने बताया कि इस गेम में ही चैटिंग करने का ऑप्शन भी होता है और उसने ये भी बताया कि सचिन मुझे भारत का लगता है और उसे पाकिस्तान की दिखती है। दोनों के बीच खूब बातें हुआ करती थी। सीमा के कई राज सामने आ गए और आपको बताएं कि सीमा हैदर की फ़िलहाल जांच चल रही है। ATS उससे बातचीत कर रही है और जिसमें पता चला कि वो दिल्ली NCR के कई लड़कों से बातचीत करती थी। कुछ लड़की अन्य राज्य से भी बिलोंग करती हैं। इन सबसे भी वो ऑनलाइन गेम PUBG के ज़रिए संपर्क में आई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ इनपुट भेजे हैं। ये शक है कि उसे कहीं ISI ने तो नहीं भेजा।
एटीएस उसके पासपोर्ट, आधार कार्ड और बच्चों से जुड़े दस्तावेज की जांच बड़ी गहनता से कर रही है। सीमा के टूटे हुए फ़ोन से रिकवर डाटा भी जो हुआ है उससे जांच चल रही है। पाकिस्तानी सेना में है परिवार। आज तक से बातचीत में सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा के चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में हैं। उसका चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में अफसर है, वो इस्लामाबाद में पोस्टेड है, जबकि भाई आसिफ सेना में सिपाही के तौर पर है, वो कराची में तैनात है। तीसरे शख्स ने की थी मदद। सीमा हैदर को लेकर एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उसे नेपाल से भारत लाने में एक तीसरे शख्स ने मदद की थी। उसने पूरी तैयारी के साथ यहाँ एंट्री ली है। उसने भारतीय ग्रामीण महिला का ड्रेस अब पहना हुआ था, मतलब साड़ी। इसके लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई है। उसने बच्चों को भी इसी तरीके से कपड़े पहनाए थे। एजेंसियों का मानना है कि इस तरीके का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जिस्म फरोशी रैकेट में शामिल महिलाएं भारतीय नेपाल सीमा पर पार करने लगती हैं। इसके साथ ही वो जिस तरह की भाषा बोल रही थी वो काफ़ी अजीब है। और वैसे ट्रेनिंग पाकिस्तानी हैंडलर नेपाल में उन महिलाओं को देते हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से नेपाल सीमा पार कराकर भारत में प्रवेश कराया जाता है। जय हिंद, जय भारत।